हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्टडी पॉइंट पर स्टूडेंटों की पहल के लिए एक नई पहल लेकर आया हूँ। इस पहल के तहत जो भी सभी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है, जो RBSC राजस्थान अजमेर बोर्ड से कर रहे हैं, यानी RBSC जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर, उनके लिए एक नई पहल, उन्हें एक ऑफ़र है जिसके अंदर स्टडी पॉइंट पर आपको मिले क्लास टेंथ के रियल नंबर, यानी मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी आपके एक्सरसाइज है, लेसन है, चैप्टर है, उन सभी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का सॉल्यूशन सहित आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। हर वीडियो में वन लेसन बाई सभी का सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ओनली फॉर डिस्कशन और सॉल्यूशन होगा। तो आप सभी को बताया, आपके लिए खुशखबरी की बात भी कि स्टडी पॉइंट पर पर्सन बैंक लेकर है आपके लिए क्लास 10th की रियल नंबर, यानी फर्स्ट चैप्टर लेसन है रियल नंबर क्लास 10th का RBSC के अंदर। तो आपके लिए फ्री के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक नई पहल DK सर मैथमेटिक्स MSc, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा परिणाम गुणवत्ता संख्यात्मक उन्नयन के लिए हेतु अभिलंब कार्य योजना के तहत निर्मित है। तो स्टडी पॉइंट पर आप सभी को ऑनलाइन स्टडी को देखते हुए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो आपको बता दें, हम स्टार्ट करते हैं पर्सन बैंक। आपको बता दूँ, इसके अंदर जो भी टोटल आपको आगे दिखाते, ठीक है। तो इसके अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पेपर क्लास 10th का, वो उसमें 2 घंटे 45 मिनट का होगा टोटल। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन लघुत्मक, कौन सा अति लघुत्मक, कौन सा निम्नात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो उसके तहत हम सभी को डिस्कशन कर ले थोड़ा बहुत। इसके अलावा ध्यान रखना, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 18 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अति लघुत्तम प्रश्न 12 क्वेश्चन जो भी एक एक नंबर के आएंगे। इसके अलावा लघुत्तम फर्स्ट नंबर पे 13 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आएंगे। उसके बाद में लघुत्तम सेकंड 4 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के, और निम्नतम यानी बड़े क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे। और इनकी कितनी परसेंटेज बन रही है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितनी परसेंटेज का चैप्टर है। इसके अलावा आपको बता देगी कौन से क्वेश्चन कौन समय में करना होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। तो आपको बता दीजिए, वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर जो चैप्टर अंक बार कितना, उसका 4 नंबर का है, जो आपको 5% जोड़ता है मैथमेटिक्स में। इसके अलावा बहुपद जो सेकंड चैप्टर है, वो भी 5 नंबर, फर्स्ट वाला 4 नंबर, सेकंड वाला 5 नंबर, ये 6.25%, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऐसे दे रखे कौन से कितने नंबर का है, कौन सा कितना, तो आपके टोटल 10 चैप्टर है, यानी किस अब की बार उसमें कम परसेंट कर दिया गया, यानी जो आपका सिलेबस उसमें से काट भी दिया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कितने नंबर का अंक बार है, हमें कौन से नंबर की ज़्यादा तैयारी करनी है और कौन से नंबर हमें ज़्यादा नंबर दिलाएगा। और ये देख लें कौन से परसेंट कितना परसेंट दे रहा है आपको। तो फर्स्ट नंबर में हम आज स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरे दिन बहुपद के बारे में, तीसरे दिन ऐसे ऐसे चलेंगे रोजाना, ठीक है। एक एक चैप्टर कंप्लीट करते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी का सॉल्यूशन होगा इसके तहत, ठीक है। तो रोजाना एक एक चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन सा नंबर कितने नंबर का और कौन सा नंबर कितने अंक आपको दिलाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा प्रकार अंक बार आपको मिलेगा, ओनली फॉर या RBSC राजस्थान अजमेर बोर्ड के लिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम, आज फर्स्ट डे है और आज हम स्टार्ट करिए वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर वास्तविक संख्या, ये जो फर्स्ट चैप्टर लेसन है मैथमेटिक्स का RBSC क्लास 10th का, तो इसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1095 डिवाइड बाई 1168 का सरलतम रूप, यानी सिंप्लीफाई करना है, इसका सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 1095, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हो और हिंदी मीडियम को भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों का साथ लेके चलिए, ठीक है। तो आपको ध्यान है 1095 डिवाइड बाई 1168 का सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे बाध्यता का नियम से भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना, जिसमें 0 और 5 लास्ट में आती है, वो 0 और 5, वो 5 से डिवाइड होते हैं बाध्यता का नियम से। तो आपको ध्यान रखना 17 और 13 तो होगा नहीं, क्योंकि तो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर 25 है या 15 है, दोनों 26 आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना 5 डिवाइड है तो 5 किससे हो जाएगा,
इसका ऑप्शन 15 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 8 है, इसका कितना हो जाएगा 26, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका द। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी शांत अशांत दो तरह के चलते हैं, दशमलव दशमलव तो डेसिमल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा शांत दशमलव कौन सा शांत दशमलव है। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हो जाएगा 723 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा देखो ऐड 2 से डिवाइड हो रहा है, 27 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 7 21, यहाँ से 2 है ना, यहाँ पे 20 है, 20 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इसका फैक्टर निकाल सकते हैं 2, फिर आपके 10 में 2 की दिया, फिर 5 का 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 सभी में एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 8 और 9 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 20। ठीक है, शांत प्रश्न, क्योंकि हम 7 के अंदर 20 का डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए भी नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 3 टाइम जाएगा 60 आ जाएगा, फिर 10 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे जो 25 जाए, यानी शांत दशमलव। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, यानी शांत हो जाए, आगे बढ़ता नहीं चले, दशमलव के बाद आगे नंबर चलता ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी भी रुक जाता है, क्यूटेंट होता है जो हमारा जो भागफल आता है वहाँ पे रुक जाता है, आगे नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 3 नंबर पे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1029 का भाग देने पर क्रम से 5 शेष बचे। तो आपको बता दें, यानी 5 शेष बचे, तो ध्यान रखना यहाँ पे ओनली फॉर 25 का हम दोनों नंबर में डिवाइड देते हैं, तो इसमें रिमाइंडर कंप्लीट चला जाए। इसके बाद में ओनली फॉर इसका आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि इसमें 25 शेष बता, आप डिवाइड देख के देख लेना 15 35 और 5 का। आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन, 225 निम्न से व्यक्त किया जा सकता है, यानी इसको फैक्टर होते या जो स्क्वायर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको बता 225 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे पॉइंट से भी लगा सकते थे। 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 के लिए लगे, इससे होगा नहीं, यहाँ पे 5 3 जा 15, और जब भी घात होती है हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, घात जब सेम हो तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और आंसर ये आ जाएगा। बाकी का ये भी रहूँगा, ये भी रहूँगा, आप ऑप्शन पे चेक कर सकते हो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 235 का 12 है यहाँ पे, तो एक पूर्णांक नंबर है या परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है जिसके ऊपर 12 होता है, एक जो भी डेसिमल के अंदर वो कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन है, 144 और 172 का समय पढ़ते, यानी एक तो होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। तो आपको ये ध्यान रखना है, एलसीएम ये यहाँ पे मेथड समय पढ़ते होता है एचसीएफ, तो दोनों की एक विधि होती है। पहले आप जैसे 8 और 4 का निकालते हैं, तो 8 में पहले 4 का डिवाइड देते हैं, 4 2 जा 8, यानी जो यहाँ पे बचता फिर उसका आगे डिवाइड चलता, जो यहाँ पे लास्ट में जो आपका डिवाइजर होता है वो उससे क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पे आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मध्य 27 तथा लस्य कितना 105, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दिए दो संख्याओं का लस्य और मध्य यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 27 और 162 है। यदि फर्स्ट नंबर कितना है 54 एंड सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ध्यान रखना एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या। तो ध्यान रखना इसका कभी भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर
पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। अगर एलसीएम एलसीएम देगा, एक संख्या देगा दूसरी संख्या निकाल सकती है। अगर आपको दोनों संख्या दे दी एलसीएम दे दो आप एलसीएम भी इसी से निकालोगे। अगर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे दो लेस दे दे तो एलसीएम भी इसी निकाल। तो ध्यान रखना एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल पहली संख्या दूसरी संख्या। इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चेक करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 7 डिवाइड बाई 2⁵ में मल्टीप्लाई 5⁵ 2 दशमलव दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो आपको बताइए 5 के स्थान के बाद में शांत हो जाएगा यानी आगे बढ़ेगा नहीं। आप इसको चेक कर सकते हो डिवाइड करके। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या कुल कितने गुणनखंड संभव है। एक अभाज्य संख्या देखो ये ध्यान रखना प्राइम नंबर एक होता है, एक तो प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का एक तो खुद से डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना। जो भी प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, ठीक है, अदरवाइज आगे चलते रहते हैं। जो नंबर ओनली 4 खुद से डिवाइड हो, सेल्फ नंबर से डिवाइड हो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। तो उसके कितने गुणन संभव है, तो उसके कितने होते हैं 2, क्योंकि इसमें एक तो 1 आ जाता है और एक खुद से हम आता है। क्योंकि सभी नंबर में 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होगा और एक खुद आ जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो कभी एक मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर पे चलते हैं। 12 21 15 का मैथ्स और लेस से ज्ञात कीजिए, यानी 12 12 21 15 का मैथ्स और लेस से ज्ञात करना है। तो एक इसका डिवाइड मेथड है, इससे तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इससे एलसीएम ज्ञात करेंगे और जैसे डिवाइड करते चलेंगे ये उससे क्या कर सकते ज्ञात करेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, चेक करके मुझे बताना। इसका आंसर ये आएगा 3 and 4 120, यानी मैथ से कितना आएगा 3 आएगा और लेस से कितना आएगा 420। आगे चलते अति लघुत्तम प्रश्न, यानी जो रियल एनालिसिस के अंदर जो बड़े क्वेश्चन लघुत्तमक क्वेश्चन अति लघुत्तम उसका का भी डिस्कशन, और छोटे क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होंगे उनका भी क्वेश्चन, जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बता दी गई। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में संख्याओं में से अभाज्य गुण के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के अंदर फॉर्म फैक्टर के अंदर इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आपको बता दी 140 है, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट टाइम, तो ठीक है। 7 से 20 आ गया, फिर 5 4 20, 4 आ गया, 2 से किया 2 2 जा 4 आ गया, 2 1 जा 2। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 140 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ गया यहाँ पे एक्स चलेगा, बजे गुण कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 कितने 1 2 2 के पावर 2 हो जाएगी, मल्टी 5 ओनली 4 1 है तो 1 आ जाएगा, और 7 1 है तो 1 है। यानी ध्यान रखना यहाँ पे 2 2 टाइम है तो 2 के पावर 2, अगर 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर से चल सकते हो। और इसके अलावा आप 2 से, जैसे 2 का किया आपने, फिर आप 2 से दे सकते हो, 2 से दे सकते हो, ठीक है, फिर 2 से 3 से दे सकते हो। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 156 का इसी तरह से हो जाएगा, आप इसका निकालना, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जांच कीजिए पढ़कर संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको 6 जो n की संख्या जो 6 की पावर में समाप्त हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है 6 की पावर बजे गुणन 2 × 3 का होल ट्वाइस n होता है, ठीक है। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका बजे गुणन 2 मल्टीप्लाई 5 का होल ट्वाइस n के रूप में होता है। यानी जो शून्य पर समाप्त कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त हो उसका बजे गुणन कितना होता है 2 मल्टीप्लाई n के पावर में होता है, ठीक है। तो अतः 6 की पावर n शून्य में समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 की पावर n तो ओनली फॉर सिंगल नंबर है। तो इसके अलावा ध्यान रखना ये इससे शून्य में समाप्ति नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में को हल कीजिए। तो 13 का डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है। इसके अलावा 3125 इसका डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 5 है तो हम पहले 5 का डिवाइड देते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास क्वोटेंट आएगा उसमें 5 का डिवाइड देते हैं। अगर 5 0 5 आता तो ध्यान रखना हम इसमें भाज्यता का नियम का रूल फॉलो करते हुए हम इसका डिविजिबिलिटी का नियम का फॉलो करते हुए हम इसको डिवाइड करते चलेंगे। तो 13 तो ऊपर 13 आ जाएगा, और जो 5 है वो 5 टाइम आएगा, इसलिए 5 की पावर 5 लगा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। तो हर का बाजी गुणनखंड 5 की पावर 5, इसमें 2m × 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर कुछ ना कुछ तो है ना पावर के अंदर, इसलिए एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत प्रसार यानी 2 मल्टीप्लाई n के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 2 ×
मल्टीप्लाई 5 के रूप में जो लिखी जाती है उसे अंत प्रसार होता है। ठीक है, आगे चलते ये भी आप इसको सोल्यूशन कर ले, इसका भी आप सोल्यूशन कर लोगे। आगे चलते ये आपको सॉल्यूशन करना है। 64 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से करते चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 455 है उसका पहले 5 है लास्ट में, तो 5 का डिवाइड देंगे। जो क्यूटेंट आएगा उसके अंदर देखते हैं कौन सा नियम, कौन से नंबर से वो डिवाइड होता है, उसका डिवाइड दे लेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर 13 आ जाएगा तो 13 किसी नंबर से डिवाइड ना हो, यहाँ पे रुक जाएगा। तो 13 तो प्राइम नंबर होता है, इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हर का बाजे गुणनखंड 5 × 7 × 13, तो इसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अंत दशमलव प्रसार होता है। जो नंबर 2 × 5 की पावर n के रूप में होगी वही ओनली 4 से अंत दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप चेक करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं निम्नलिखित नंबर क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय एचसीएफ ज्ञात करना में क्या करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 135 225 है, तो ये ध्यान रखना ए का मान कितना 225, बी का मान कितना 200, ए का मान है 135, बी का मान है 225। सबसे बड़ी संख्या ए तथा सबसे छोटी संख्या बी मानते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या मानते हैं, ए, सबसे छोटी संख्या क्या मानते हैं 135 मानते हैं। ठीक है, यूक्लिड परिमेय से। ठीक है, यूक्लिड यहाँ परिमेय यहाँ पे दे रखी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे रिमाइंडर है बी वाचक। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, ए का मान कितना 225 है, बी जो वाचक है 135 मल्टीप्लाई क्यू को 10 क्यूटन 1 टाइम जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई 1 आ गया, प्लस एड में कितना है, एड में रिमाइंडर 90 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी क्यूटन 1 टाइम यानी 1 टाइम जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना 90 है, तो 135 यहाँ पे सबको सिंप्लीफाई कर लिया। 2 का डिवाइड यहाँ पे 2 से दिया 9 45 आ गया, 1 किया था, यहाँ पे इसका डिवाइड कर लेंगे, सब में 2 का डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 45 आ गया। ठीक है, जब हम r बराबर 0 प्राप्त होता है, r का मान कितना प्राप्त होता है 0, तो हम अलग अलग हल करना बंद कर देते हैं। तो b बराबर 45, फिर से उसमें से b का मान ऐसे होता है, ऐसे बराबर 45। ध्यान रखना a का मान यहाँ पे दे रखा है, b का मान दे रखा है, तो हम b का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, रिमाइंडर यहाँ पे आपको दे रखा है, क्योंकि 225 के अंदर 135 का डिवाइड 1 टाइम जाता है। तो 1 टाइम से यहाँ पे क्यूटेंट कितना आ गया 1, तो इसका एसएफ कितना आ गया, इसको ओनली फॉर एल्गोरिथम विभाजन से याद करना है। आगे चलते हैं, सेकेंड वाला आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेना कौन से नंबर ए बराबर, इसको जो बड़ी संख्या है ए को तथा सबसे छोटी संख्या बी को मान लेते हैं। ठीक है, यूनिट पे ए बराबर को इसको आपको फॉलो करना है, ए का मान रख देना, बी का मान वाचक का क्यूटेंट का मान रख देना, प्लस रिमाइंडर कितना होता है कितना। अगर r बराबर 0 प्राप्त होता है तो हम हल करना बंद कर देंगे। जब r का मान रिमाइंडर का मान 0 प्राप्त हो जाए तो हम हल करना समाप्त करते, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो उसमें किसी नंबर का डिवाइड भी नहीं जाएगा, तो फिर उसमें बी का मान ऐसे होता है। ठीक है, आगे भी इसी नंबर को आप ऐसे करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दर्शाएगी कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1 6q + 3 6 + 5 के रूप में q पूर्णांक है, पूर्णांक बताना। ठीक है, तो 6q + 1 a बराबर 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a को हमने क्या मान लिया विषम धनात्मक पूर्णांक, b बराबर कितना है 6। जब हम 6 से 1 को विभाजित तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 6 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे हमें क्यूटेंट जो से रिमाइंडर है ना कितना प्राप्त होगा 6 तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 में 6 का दिया तो 1 टाइम से डिवाइड चलेगा, हमें रिमाइंडर कितना बचेगा शेषफल 0 1 2 3 4 5 इनमें से बचेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। ये जो रिमाइंडर 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो एक विषम संख्या, इसलिए शेषफल विषम संख्या प्राप्त होता है, सो शेषफल 1 या 3 या 5 होगा। ठीक है, अगर विषम संख्या के लिए पूछा, यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछा तो 1 3 5 ही होगा, 2 4 तो हो नहीं सकती, सम पूर्णांक है,
तो ये भी ध्यान रखना, विषम पूर्णांक पूछे विषम पूर्णांक निकालना और सम पूर्णांक पूछे सम पूर्णांक निकालना। तो यौगिक विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि 6u + 1 6 + 3 6 + 5। तो यहाँ पर देखना ए का मान कितना कितना आएगा, एक तो 6 + 1 क्योंकि ये विषम पूर्णांक है, 6 + 3 ये विषम पूर्णांक, 6 + 5 ये विषम पूर्णांक है, ये आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाला सेम है, इसी की तरह आप निकालना। ठीक है, बाकी का एचसीएफ 357 का इक्वल 9 दिया है एलसीएम, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर 9 दे रखा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ N1 इंटू N2, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल किसके होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है। अगर आपको एलसीएम पूछे तो आपको एचसीएफ देगा और दोनों संख्या ही देगा। अगर आपको एचसीएफ पूछे तो एलसीएम भी देगा, दोनों संख्या। अगर आपको पहली संख्या पूछे तो एचसीएफ एलसीएम देगा और दूसरी संख्या देगा। तो आप इससे आप चार तरह से आप प्रश्न बना सकते हो। पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है। ठीक है, इसकी तरह ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 का एक परिमेय संख्या, इसको बताना आपको एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लीजिए हम इसको हम कभी सॉल्यूशन करते हैं तो इसको हम विपरीत लेके चलेंगे। पहले हम ये चलेंगे कि माना कि विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या पूछे तो आप उसका उल्टा लेके चलना है। जब भी सिद्ध कराने वाले इक्वेशन आते हैं तो हम उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगी कि इसको हम क्या मानेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और लास्ट में इसको परिमेय संख्या नहीं होगी और ये सिद्ध हो जाएगी एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है पूछिए तो हम परिमेय संख्या लेके चलेंगे और लास्ट में सिद्ध कर देंगे ये तो परिमेय संख्या ही नहीं है, तो वो कौन सी संख्या हो जाए, परिमेय संख्या। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हंस हर में लिखते व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है, दोनों में क्या हो गया, पूर्णांक हो गए। ठीक है, जहाँ Q = 0 नहीं होता, क्योंकि Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए P/Q = 3 + 2√5 और P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। तो हम दोनों में से A P/Q के रूप में अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने जो माना वो सिद्ध, जो माना वो विरोधाभास हुआ, इसलिए सिद्ध हुआ कि ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हम, तो आगे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लेना और आगे वाला क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल आने वाला नया वीडियो जिसमें आपको मिलेगा बहुपद के बारे में, जो प्रश्न वाली सेकंड है, जो सेकंड चैप्टर है उसका बहुपद के अंदर जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, और जो हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट उसको सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसको भी आप ज्वाइन हो जाना, जिस पे आने वाली ये पूरी PDF आपको उस पर मिल जाएगी। और इसका पूरा जो मॉडल पेपर है उसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन उसको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक पे हम रोजाना मॉडल पेपर का एक मॉडल पेपर उसमें सॉल्यूशन हुआ हो, ये पूरी PDF भी उसमें मिलेगी। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के जो भी मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन और उसकी PDF भी मिलेगी। तो आप डिस्कशन में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो, जो हमारा जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल आने वाली वीडियो बहुपद के बारे में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताना, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।